ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीकृष्णाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधा सद्यं साधनं यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा। सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा। राधा राधा वाचकं तस्य शेषम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री राधा रानी की जय। आइए श्रीमद् भगवत महापुराण सुख सागर में प्रवेश करें और कथा को आगे ले चलें। इतनी कथा सुनकर शौनक जी बोले, हे सूत जी, नारद मुनि के चले जाने पर उनका आशय जानकर व्यास जी ने क्या किया। तब सूत जी बोले कि जब नारद जी चले गए तब वेद व्यास जी यहाँ से उठकर अपने उस आश्रम में आ बैठे जो सरस्वती नदी के पश्चिम किनारे पर बना हुआ शंपाप्रास नाम से प्रसिद्ध ऋषियों के ब्रह्म विचार को बढ़ाने वाला था। उसके चारों ओर बेर के घने वृक्ष लगे हुए थे। तब उन्होंने जल से आचमन कर भगवान का ध्यान किया। भक्ति योग से निर्मल होने पर उन्हें छठ ईश्वर का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। जिनके आश्रय तो माया नाचा करती है, परंतु वह माया इतनी कठिन है कि वह सांसारिक जीवों को नचाती रहती है कि जिससे अलग रहकर भी जीव अपने को त्रिगुण स्वरूप मानता और उसके द्वारा किए हुए अनर्थ से कर्ता बन जाता है। हाँ, माया बड़े बड़े अनर्थों को उत्पन्न करने वाली है, किंतु वह माया किस प्रकार शांत होवेगी, इसी के लिए व्यास जी ने श्रीमद् भागवत नामक ग्रंथ को बनाया, जिसे आप लोग सुन रहे हैं। अब आप लोगों को मैं राजा परीक्षित का परिचय देता हूँ। जब महाभारत के युद्ध में कौरव पांडव के वंशज आपस में लड़कर वीरगति को प्राप्त हुए और जब महाबली भीमसेन ने गदा से धृष्टाचार्य के पुत्र दुर्योधन की जगह को तोड़ डाला, तब उसके मित्र अश्वत्थामा ने सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों का सिर इसलिए काट डाला कि इसे देखकर दुर्योधन प्रसन्न होगा, परंतु वह तो कुछ और चाहता था। इससे वह प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि विद्वान लोग उस कर्म की निंदा करते हैं। तब अपने छोटे छोटे बालकों की इस प्रकार हत्या को देखकर द्रौपदी के क्रोध का अंत न रहा। भीमसेन और अर्जुन भी पुत्र शोक से कातर हो गए। पांडवों ने द्रौपदी को बहुत समझाया, परंतु पुत्र के शोक से द्रौपदी विलाप करने लगी। अर्जुन ने कहा, रोना बंद करो, मैं अभी नीच अश्वत्थामा का सिर काट लाकर तुम्हें प्रसन्न करता हूँ। अर्जुन अपने रथ पर बैठ अश्वत्थामा को मारने चले। जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे मारने आ रहा है, तो उसने अर्जुन पर ब्रह्मशस्त्र का प्रयोग किया। तब उन्होंने अपने मित्र कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आवागमन में जलते हुए प्राणियों के कलेश का नाश करने वाले एक आप ही हैं। आप अपने पराक्रम से हम समस्त जीवों का दुख दूर कर धार्मियों को कल्याण में फल देने वाले हैं। हे केशव, आप पृथ्वी का भार हरण करने की इच्छा से अवतार धारण किए हैं। ये इतना बड़ा प्रकाश युक्त और कठिन तेज कहाँ से आ रहा है, इसे मैं नहीं जानता हूँ। तो अर्जुन के ऐसा पूछने पर कृष्ण ने कहा, अर्जुन,
ये अपने प्राणों को संकट में पड़ते देखकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मशस्त्र चलाया है, परंतु वह अब इसे लौटाने की शक्ति नहीं रखता, अतः अब तुम्हें ही इसका संहार करना होगा। फिर अर्जुन ने ब्रह्मशस्त्र के नाश के लिए ब्रह्मशस्त्र का ही प्रयोग किया। अब दोनों अस्त्र आपस में टकरा गए। तब पुत्र शोक से परम क्रोधी अर्जुन ने झपट कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया, फिर उसे रस्सियों से बांधकर द्रौपदी के पास लाए। तब चाहा कि सिर काट डाले, तब द्रौपदी को दया आ गई। उसने अर्जुन से कहा, नहीं नहीं अर्जुन, ऐसा न कीजिए। ब्राह्मण का पुत्र आपके मानने योग्य नहीं है। फिर तुम्हारे गुरु द्रोणाचार्य का एक ही पुत्र है, इसके मारे जाने से इसकी माता को बड़ा कष्ट होगा। स्त्री होने के नाते मुझे इन बातों का पूरा ज्ञान है। भीमसेन ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा आतताई को तो मार डालना ही उचित है। इस नीच ने जो इतना गलत कर्म किया, इस कारण इसके जीवन का अंत कर देना उचित है। तब कृष्ण ने कहा, इसके मस्तक में जड़ी हुई मणि लेकर इसके सिर के बाल मुड़वाकर अपना दास बना के छोड़ दो। देखो, नीच से भी नीच ब्राह्मण तुम्हारे मानने के योग्य नहीं है, परंतु तुम्हारी द्रौपदी से की हुई प्रतिज्ञा कहीं व्यर्थ ना हो जाए, इसलिए तुम द्रौपदी से परामर्श करो, फिर जैसा वह कहे उसी के अनुसार तुमको चलना चाहिए। तो अर्जुन ने उसको छोड़ दिया। इसके पश्चात युद्ध में मारे गए अपने वंशजों को जल देने के लिए कृष्ण सहित पांडव स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर आए। कृष्ण बहुत प्रकार से समझाकर सबका शोक दूर किया। कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर राशियासन पर बैठे, कई अश्वमेध यज्ञ किए। इसके पश्चात व्यास आदि ब्राह्मणों से पूजित तो सात्विकी और उद्धव सहित कृष्ण युधिष्ठिर से पूछकर द्वारका को चले, परंतु वे राजसभा से बाहर भी नहीं हुए थे कि परीक्षित की माता राजकुमारी उत्तरा रनिवास से दौड़ी हुई आकर कृष्ण से हाथ जोड़कर बोली, हे कृष्ण, हे केशव, ऐसे समय में जबकि मुझे लोहदंड का भय दिखाई पड़ रहा है, आप हम सबको छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मेरे गर्भ में बड़ी पीड़ा हो रही है, परंतु क्या मैं इतनी अभागनी हूँ कि अपने साथी पांडवों के अंतिम वंश का विनाश कर डालूंगी? हे भगवान, मैं आपकी शरण हूँ, मेरे वंश की रक्षा करो। तब महाभारत के युद्ध में गर्भ पर चलाई हुई लौ शक्ति की रक्षा के लिए भगवान सही सुदर्शन चक्र धारण कर उसके गर्भ में जा बैठे। उनके जाते ही वह मोक्षत्र शांत हो गया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा हो गई। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। इसके पश्चात जब कृष्ण फिर चलने को तैयार हुए, तब द्रौपदी सहित कुंती ने आकर कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आप प्रकृति से परे ईश्वर और आदि पुरुष हैं। मैं आपको सिर झुकाकर प्रणाम करती हूँ। आप समस्त प्राणियों में स्थिर किंतु माया रूपी आवरण से ढके रहने से दिखाई नहीं पड़ते हैं। हे गोविंद, जिस प्रकार दुष्ट कंस के बंदी गृह से आपने देवकी जी को छुड़ाया, वैसे ही पुत्रों से शोक से व्याकुल मुझको भी बारंबार की विपत्तियों से आपने छुड़ाया। हे केशव, अब मैं ऐसी विपत्तियों का सदैव आवाहन करती हूँ जिनके आगमन में ही आपके दर्शन होते हैं, जिस दर्शन से मोक्ष की जो है प्राप्ति होती है। तो जब इस प्रकार कुंती ने कृष्ण की समस्त महिमा की प्रशंसा की, तब कृष्ण मंद मंद मुस्काकर कुंती और सुभद्रा आदि स्त्रियों से बहुत अच्छा ऐसा कहकर अपने नगर द्वारका को चले गए। तो हे राजा परीक्षित, इस प्रकार महाभारत युद्ध में मारे गए राजाओं के शोक से अत्यंत विकल हो युधिष्ठिर कुरुक्षेत्र में शरशैया पर पड़े हुए भीष्म पितामह के पास गए। उनके साथ उनके सब भाई भी गए। तब युधिष्ठिर ने वहाँ पहुंचकर भीष्म जी का पूजन किया और रोते रोते जो है अपने हृदय का दुख प्रकट किया। तब धर्मराज को पश्चाताप से संतप्त होते देखकर बाणों की शैया पर पड़े हुए भीष्म जी ने कहा, हे धर्मपुत्रों, अब तुम लोग किसी प्रकार की चिंता न करो। तुम लोग एक तो वैसे ही अमित पराक्रमी और महान प्रभाव वाले हो, दूसरे जराजन कृष्ण तुम्हारे साथ हैं।
देखो, काल सबसे बली है। वह बली काल किस समय क्या करना चाहता है यह साधारण मनुष्य के जानने की बात नहीं है। उसके जानने के लिए विद्वान तक मोहित हो जाते हैं। देखो, ये कृष्ण आदि पुरुष साक्षात नारायण स्वरूप है। इनके अत्यंत गुप्त प्रभाव को शिवजी जी ही जानते हैं। फिर तुम लोग तो उन कृष्ण के प्रिय मित्र और उपकारी हो। वे तुम्हारे मामा के पुत्र, साथी और मंत्री भी हैं। तब उन अहंकार रहित कृष्ण को पाकर भी तुम्हें परामर्श देने की क्या न्योता है। तब भीष्म जी के ऐसा कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन शेषशैया पर पड़े हुए महात्मा से अनेक प्रकार की जो है धर्म संबंधी बातें करी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। तो प्रभु ने जो है उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और जो ही समय आया, एक शुभ मुहूर्त में परलोकवासी अभिमन्यु की स्त्री राजकुमारी उत्तरा ने एक बालक का प्रसव किया। वीर माता और वीर पिता की संतान भी वीर ही होती है। इस नियम से नवजात शिशु भी बड़ा ही सुंदर और सब अंगों से परिपुष्ट उत्पन्न हुआ। अब पंडितों ने कहा, इस संसार में गर्भ में देखे हुए कृष्ण का ध्यान करते हुए सब मनुष्यों में कृष्ण की परीक्षा करेगा, इससे इसका नाम परीक्षित होगा। तब जैसे सब कलाओं से पूर्ण चंद्रमा प्रतिदिन शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, ऐसे ही पितरों से पालित राजपूत परीक्षित दिन दिन बढ़ने लगे। राधे राधे गोविंदा, 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 राधे राधे गोविंदा। अब परीक्षित बड़े हो गए तो उत्तम ब्राह्मणों की शिक्षा से पितृ का पालन करने लगे। पश्चात राजा विराट के पुत्र उत्तर की पुत्री इरावती के साथ उनका विवाह हुआ। उससे उनके जन्मजय आदिक 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उन्होंने कृपाचार्य को गुरु बनाकर गंगा के किनारे बहुत बड़े बड़े 3 अश्वमेध यज्ञ किए। देवताओं तक ने आकर उनको दर्शन दिए। दिग्विजय करने चले तो उन्हें मार्ग में राजा के वेश में कलयुग मिला, जो अपने पैर से गौ और बछड़े को मार रहा था। इसे राजा ने उसे पकड़ लिया। तब राजा परीक्षित को यह मालूम हुआ कि कुसमांडल देश में कलयुग आ बसा है, तो वह बड़े ही क्रुद्ध हुए। उन्होंने अपना धनुष उठा लिया और प्रस्थान कर दिया। इतने में एक सुवर्ण मंडित रथ पर बैठे हुए राजा परीक्षित वहां जा पहुंचे। उन्होंने तड़प कर उस राजा वेशधारी शूद्र से पूछा कि मेरे द्वारा संसार की धर्म पूर्वक रक्षा किए जाने पर तू नर पिशाच मुख प्राणियों को इस प्रकार क्यों मार रहा है? क्या तू समझता है कि अब गौ रक्षक कृष्ण और महाबली अर्जुन नहीं है तो अब संसार में कोई दूसरा वीर ही नहीं है? अरे दोस्त, तू मेरे इन बाणों से नहीं बच सकता। हे एक पांव से चलने वाले वृषभ, कहो तुम कौन हो? क्या तुम मुझे कोई संकेत देने के लिए तो नहीं आए हो? और हे चारों चरणों वाली गौ माता, अपने नेत्रों से अशुद्धा करने वाली माँ, कहो तुम्हें क्या दुख है? मैं तुम्हारे कष्टों को नहीं सहन कर सकता। हे वृषभ, तुम्हारी बात तो धर्मपूर्ण है, सो कहो तुम बैल का रूप धारण किए धर्म तो नहीं हो, क्योंकि तब शौच, दया और क्षमा तुम्हारे 4 चरण कहे गए हैं। तो राजा परीक्षित ने ऐसा कहकर गौरू पृथ्वी से कहा, है गौ माता, तुम्हारे दुख को समझ रहा हूँ। कहो तुम इसलिए रो रही हो ना कि अब लोग ब्राह्मणों को नहीं मानेंगे और मतवाले शूद्र मनमाना अभ्यास से मेरा भोग करेंगे।
परंतु अब तुम्हें यह जानकर अपना दुख त्याग देना चाहिए कि अब महारथी परीक्षित ने इस पापी कलयुग को मारने के लिए तलवार को उठा लिया है। अब जब कलयुग ने देखा कि राजा परीक्षित मेरे को मारना चाहते हैं तो वो उनके चरणों पे गिर पड़ा। तब राजा परीक्षित को दया आ गई कि उठो उठो, जाओ, तुम्हें मैं नहीं मारता, परंतु देखो अब तुम मेरे राज्य के बाहर हो जाओ, जहाँ सत्य और धर्म वर्तमान हो, जहाँ यज्ञ की विधि से भगवान की पूजा होती हो, उस क्षेत्र में तुम ना जाओ। अब आप तब जो है कलयुग बोला कि प्रभु मैं आपकी बात सारी मानता हूँ, लेकिन मुझे कोई फिर स्थान बताओ जहाँ मैं जाके वास कर सकूँ। तब कलयुग के इस प्रकार पूछने पर परीक्षित ने कहा, अच्छा देखो, जहाँ जुआ, मद्यपान, व्यभिचारिणी स्त्रियां और प्राणी मारे जाते हो, इन्हीं चारों अधर्म के स्थानों में जाकर तुम वास करो। कलयुग ने कहा, एक और स्थान दीजिए। तब राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम सुवर्ण में भी जा सकते हो, यानी कि सोना। फिर तो क्या था, कलयुग ने राजा के मुकुट पे ही अपना स्थान बना लिया। तो आइए अभी मैं आपको राजा परीक्षित के एक जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन करता हूँ। एक बात की बात है, राजा परीक्षित आखेट करने को बाहर निकले। वन में पहुंचकर उन्होंने बनेले जीवों का बहुत शिकार किया। तब मृगों के पीछे दौड़ते दौड़ते उन्हें प्यास लग गई और वो एक जल की खोज में एक जो है आश्रम में जाके पहुंच गए। अब जब वो आश्रम में गए तो वहाँ एक मुनि बैठे हुए थे जो अपने ध्यान में मग्न थे। तो जिसकी वजह से जो है राजा परीक्षित ने देखा कि इन मुनि ने मेरी जो है इज्जत नहीं करी, मेरा सम्मान नहीं करा। अब वो सम्मान तब करते जब उन्होंने उनको देखा, वो तो अपनी योग में अपनी साधना में मस्त थे। तो राजा परीक्षित को गुस्सा आ गया। तो वहाँ से वो चले तो गए, लेकिन आते समय उन्होंने जो है एक धनुष की कोर से मरा हुआ सांप जो है मुनि के गले में डाल दिया और यह कहा, यह सब इंद्रियों को रोके हुए, नेत्रों को बंद किए हुए, झूठी समाधि लगाए बैठा है, यह मेरा क्या कर सकता है। अब राजा के इस जो कर्म था, इसको मौनव्रत मुनि के पुत्र ने देख लिया। उसको क्रोध आ गया और उसने पास ही में कौशिकी नदी के तट पर जाकर राजमंगर हाथ में जल लेकर राजा परीक्षित को यह शाप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने मेरे निर्दोष तपस्वी पिता के गले में बिना जाने बूझे राजा तुमने सप्र डालकर उनका अपमान किया, उसी प्रकार अब दोष के कारण आज के 7वें दिन राजा परीक्षित तक्षक नाग के काटने से मृत्यु को प्राप्त होवेगा। इस प्रकार राजा परीक्षित को शाप देकर वह बालक अपने पिता के जो गले में सांप पड़ा था उसको हटाया और वो रोने लगा। तो जब मुनि ने पुत्र से पूछा भी तुम क्यों रो रहे हो, तो उसने कहा है अपना सारा वेदांत जो है उसने मुनि को बताया। तो मुनि ने कहा, पुत्र तुमने इतने थोड़े अपराध के लिए राजा को ऐसा शाप दे दिया। ये राजा परीक्षित तो बड़े ही पुण्यशाली हैं, कई अश्वमेध यज्ञों के करता हैं, तुमने राजा को ऐसा शाप देकर जो है बहुत गलत किया। अब इधर राजा परीक्षित ने भी अपने किए हुए उस निंदित कर्म पर बड़ा पश्चाताप किया, परंतु अब वे करते ही क्या। मुनि पुत्र का शाप तो हो चुका था, अब वे किसी के मिटाए तो मिटने वाला नहीं था। तो राजा परीक्षित उदासीन हो विष्णु रूप कृष्ण का ध्यान करते हुए अंजल को त्याग मरने के लिए गंगा जी के किनारे बैठ गए। तब उनके इन अनुष्ठान को देखकर मुनियों, विद्वानों और धर्मात्माओं में बड़ी हलचल मच गई। विश्वामित्र, परशुराम, देवल, गौतम, कर्ण, अगस्त, महर्षि वेद व्यास और देवर्षि नारद आदि समस्त जो साधु थे सब एकत्रित हो गए। तब राजा ने हाथ जोड़कर सबके आगे खड़े होकर कहा कि आप सब दयालु और धर्मात्माओं के मध्य में आज अपने को इस प्रकार उपस्थित देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि आप सब धर्मात्मा ब्राह्मणों का चरण धोने से राजाओं के वंश का पाप दूर हो जाता है। ब्राह्मण के शाप से ही अब मुझे शीघ्र ही तक्षक नाग काटने वाला है।
सो अब आप सब ब्राह्मण और ये गंगा देवी मुझे अपनी शरण में रखें। परंतु हे ऋषियों, अब मेरी यही प्रार्थना है कि जिस जिस जन्म में उत्पन्न होऊं उसमें सब कहीं विष्णु भगवान के चरणों में मेरी दृढ़ भक्ति होवे। तब उपस्थित महर्षि ने भी राजा की बहुत प्रशंसा करके कहा कि हम सब लोग तब तक यहाँ बैठे रहेंगे जब तक राजा शरीर त्याग करके शोक मोह से रहित हो अपने उत्तम लोक को ना चले जाएं। इतने में श्री शुक्र देव जी आ पहुँचे। उस समय उनकी अवस्था जो थी कुल 16 वर्ष की थी। तब उनको आते देखकर राजा परीक्षित सहित जितने वहाँ मुनि लोग थे सब अपने आसनों से उठ खड़े हुए और सब ने श्री शुक्र देव जी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। और तब राजा परीक्षित ने बोला कि अतः हे प्रभु, मैं मृत्यु के निकट पहुंचा हुआ व्यक्ति आपसे यह पूछता हूँ कि इस संसार में आकर मनुष्य को जप, श्रवण, कीर्तन, स्मरण और भजन क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसमें जो कल्याणदायक हो वो आप मुझे बतलाइए। तो राजा परीक्षित के ऐसा कहने पर श्री शुक्रदेव जी बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। तुम्हारे इस प्रश्न से संसार का बड़ा उपकार होगा। यदि मनुष्य संसार में आकर भी असावधान रहा तो उससे क्या लाभ। उसे तो चाहिए कि वह संसार में आकर अपने जीव का कल्याण करे। इसके लिए यदि वह क्षण भी अपना समय नित्य लगाए तो बहुत अच्छा है। प्रत्येक मनुष्य का यह पहला कर्तव्य है कि जब वह मृत्यु के निकट पहुँचे तब उससे पहले ही वे अपने समस्त सांसारिक बंधनों को तोड़ डाले। और सबसे उत्तम तो यह है कि वह अपने जीवन के अंतिम समय को स्नान ध्यान में व्यतीत करें। देखिए, हफ्ते में 7 दिन होते हैं और इन 7 दिनों में ही हमारी मृत्यु होनी है। इसे कोई टाल नहीं सकता। पता नहीं हम सोम को जाते हैं, मंगल को जाते हैं, वीर को जाते हैं, लेकिन इन 7 दिनों में हमें जाना है, इस दुनिया को छोड़ना है। और आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं कि लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, बहुत छोटी उम्र में आ रहे हैं। तो इससे आप खुद सोचिए कि अभी भी अगर आप भजन सुमरन नहीं करेंगे तो क्या होगा। और ये हम जो भागवत पुराण पढ़ रहे हैं, ये 5000 साल पहले बातें बताई गई हैं जो आज हो रही हैं। तो आगे भगवान का जो है विराट स्थूल शरीर का वर्णन किया जाता है, जिसमें यह सारा संसार भूत, भविष्य और वर्तमान दशा में कार्य करता हुआ दिखलाई पड़ता है। श्री शुक्रदेव जी बोलते हैं कि धारणा में बड़ी शक्ति है परीक्षित। एक समय इसी धारणा के बल पर तो ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। जब आसन पर बैठा हुआ अभ्यासी प्राणायाम के पश्चात इंद्रियों की चंचलता त्याग देखता है, तब उसका मन जो है वो एकाग्र हो जाता है। उसको फिर और कुछ नहीं सोचता। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में भगवान के सिवा सत्य कुछ नहीं है, सब असत्य है। तो उस समय राजा परीक्षित जो थे, देखो, मृत्यु भाव को प्राप्त हो रहे थे। इससे वे सबसे रहित हो श्री विष्णु में ध्यान लगाए हुए बड़ी तन्मयता से आत्मभाव को प्राप्त हो रहे थे। इससे उन्होंने श्री शुक्रदेव जी से कहा कि आपका कथन बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि आपके द्वारा कही हुई विष्णु जी की कथा को सुनने से मेरा अज्ञान जो है वो नष्ट होता जा रहा है। अतः अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भगवान अपनी माया से संसार को कैसे रचते हैं। तब श्री शुक्रदेव जी बोले कि राजा परीक्षित, इस समय जैसा प्रश्न आपने पूछा है ऐसे ही एक समय नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था। अब उसी को नारद जी के शब्दों में आपको सुना देता हूँ। तो नारद जी ने बोला कि यह संसार किसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है, इसको रचने वाला कौन है, ये किस में लीन होता है, और यह संसार स्वयं जैसा का तैसा विद्यमान है या किसी कारणवश खड़ा है, इसको मुझसे जो है वर्णन कीजिए।
तब ब्रह्मा जी बोले कि परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है। फिर जो तुम मुझे ईश्वर करके मानते हो, तुम्हारा यह भी वचन मिथ्या नहीं है, लेकिन तुम्हें यह ध्यान रखना होगा कि मेरे ऊपर भी एक ईश्वर है और वो है विष्णु नारायण। उन्होंने ही पहले पहल इस संसार को प्रकाशित किया, जिनके आश्रय होकर मैं सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, आकाश में तारे, अग्नि सहित सृष्टि की रचना करने में जो है सफल हुआ। अर्थात इससे ज्ञात होता है कि ईश्वर का भी ईश्वर होता है। ब्रह्मा जी हैं वो भगवान विष्णु के नाभि से कमल उत्पन्न जो हुआ उस पे बैठकर उन्होंने सृष्टि रचना की। ब्रह्मा जी ने उसी कमल पुष्प पर बैठकर देवताओं के 1000 वर्ष प्रमाण तक तपस्या की। पश्चात महाप्रलय के उस जल को, जो समुद्र की उताल तरंगों से समान उमड़ रहा था, उठाकर आकाश में व्याप्त कर दिया। तब ब्रह्मा जी ने सोचा कि पहले तीनों लोक बनाऊंगा। ऐसा विचार वे कमल के भीतर प्रवेश कर गए तथा उन्होंने उसी एक कमल का लोक रूप से 3 विभाग किया, जिसके 14 और इससे भी अधिक विभाग हो सकते हैं। कामना वाले जो मनुष्य हैं वो इन्हीं लोकों में रहते हैं। इस समय जैसा संसार है वैसा ही पहले भी था और आगे भी रहेगा, किंतु यह गुणों द्वारा 3 प्रकार से प्रलय को प्राप्त होता रहता है। ब्रह्मा जी जब सृष्टि रचना के लिए बैठे तो मोह और तम आदि के अनकान पर वित्तियाँ प्रकट हो गई, जिन्हें देखकर ब्रह्मा जी को दुख हुआ और वे विष्णु जी का ध्यान करने लगे। पश्चात सफूरण करते ही सनक, सनंतन, सनातन और सनत कुमार उत्पन्न हो गए। इनसे ब्रह्मा जी ने कहा, तुम लोग सृष्टि की उत्पत्ति करो। सनकादि ने अस्वीकार कर दिया, हमसे नहीं होगा। इससे ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया और उनकी भौहें तन गई, जिनसे एक लाल कुमार उत्पन्न हो गया। वह उत्पन्न होते ही रोने लगा और कहने लगा, मेरा नाम करण रखिए और मुझे कोई स्थान दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम उत्पन्न होते ही रोने लग गए, इस कारण तुम्हारा नाम रुद्र है और तुम्हारे रहने का स्थान हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, पवन, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा तप निश्चित करते हैं। उधर ब्रह्मा जी ने विभिन्न अंगों से मरीचि, अनि, अंगिरा, पुलस्त, पुलय, क्रेतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद को उत्पन्न किया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के हाथ से काम, भौं से क्रोध, ओष्ठ से लोभ, मुख से वाणी, ऊपर से समुद्र और गुदा से पांव का आश्रय उत्पन्न हुआ। साथ ही उनकी छाया से देवहूति के पति कर्दभ ऋषि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने अपनी वाणी रूप कन्या को आलिंगन करना चाहा। इस पर मरीचि आदि ने ब्रह्मा जी को समझाया कि ये व्यभिचार ना करें, किंतु ब्रह्मा जी अपने काम को रोक ना सके और उनके शरीर व रहित हो गए, तो जो अंधकार में कोहरा बन गया। इतनी सृष्टि कर चुकने के बाद ब्रह्मा जी ने देखा कि इनका विकास नहीं हो रहा। यह चिंता उत्पन्न होते ही ब्रह्मा जी के शरीर के 2 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा स्वयंभूत मनु हुआ और दूसरा शत्रुपा नामक स्त्री हुई। तब उन दोनों के संयोग से 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न हुई। पुत्रों का नाम प्रियव्रत, उन्तादपाद और कन्याओं का नाम आकुति, देवहूति और प्रस्तुति हुआ। मनु जी ने आकुति रुचि के लिए, देवहूति को कर्दम जी को और प्रस्तुति को दक्ष जी को दिया, जिनके वंशजों से ये सारा संसार भर गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय। आज की कथा में हमने आपको राजा परीक्षित का परिचय और ब्रह्मा जी की कमल पर बैठकर सृष्टि रचना उसका वर्णन किया। कल की कथा में हम 12 अवतार द्वारा पृथ्वी का उद्धार का वर्णन करेंगे। तो आइए आज की कथा को हम यही विश्राम दें, लेकिन उससे पहले एक सुंदर सा भजन आप लोगों के लिए। राधे राधे। राधिके ले चल परली पार, राधिके ले चल परली पार, जहाँ बिराजे नटवर नागर, जहाँ बिराजे नटवर नागर, नटखट नंद कुमार किशोरी
ले चल परली पार श्री राधे, ले चल परली पार। गुण अवगुण सब उनको अर्पण, गुण अवगुण सब उनको अर्पण। पाप पुण्य सब उनको समर्पण। मैं उनके चरणन की दासी, मैं उनके चरणन की दासी। वो है प्राण आधार किशोरी, ले चल परली पार। श्री श्यामा ले चल परली पार। उनसे आस लगा बैठी हूँ, लज्जाशील गवा बैठी हूँ। सांवरिया मैं तेरी रागनी, सांवरिया मैं तेरी रागनी। तू मेरा मल्हार राधिके, ले चल परली पार। श्री श्यामा ले चल परली पार। तेरे सिवा कुछ चाह नहीं है, कोई सूझती राह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझी, सुनियो करुण पुकार किशोरी। ले चल परली पार श्री श्यामा, ले चल परली पार। आनंद धन यहाँ बरस रहा है, पत्ता पत्ता हरस रहा है। बहुत हुई अब हार गई मैं, पड़ी पड़ी मझधार किशोरी। ले चल परली पार ओ प्यारी, ले चल परली पार। जहाँ बिराजे नटवर नागर, ले चल परली पार किशोरी। ले चल परली पार श्यामा, ले चल परली पार। आइए एक बारी हाथ उठा के महामंत्र का जाप करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।